महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। महाकुंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में अपनी बात रखी और जो बात रखी उसमें सीएम योगी को सीधा सीधा मैसेज दे दिया। मैसेज जो सीएम योगी को पीएम मोदी ने दिया उसे सुनकर वो हैरान हो जाएंगे। हैरान क्यों सीएम योगी हुए होंगे उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, सदन में महाकुंभ पर मोदी की स्पीच से आप सुनाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, आप खुद कीजिएगा। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। लगता है उनके पास सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें गई नहीं होंगी या फिर गई होंगी, लेकिन पीएम मोदी मन की बात कहने में माहिर हैं, तो देश की जनता को मन की बात सुना रहे होंगे। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं गंगा जी को धरती पर लाने के लिए एक भगीरथ प्रयास लगा था। वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। दोस्तों, पीएम मोदी कह रहे होंगे विश्व ने भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। जी हां, दर्शन तो किए। कुछ इस तरह की तस्वीर दिखी और कुछ इस तरह की तस्वीर भी दिखी। भारत में गरीबों को कितना संघर्ष करना पड़ता है और अमीरों की जिंदगी कितनी आसान होती है, विश्व को महाकुंभ ने बताया। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं, आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक एक साल बाद
महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। सामूहिक चेतना की जागृति तो जरूरी है, कम से कम इन तस्वीरों को देखकर तो जरूर होनी चाहिए। हमारी आजादी के आंदोलन में भी अनेक ऐसे पड़ाव आए हैं। 1857 का स्वातंत्र संग्राम हो, वीर भगत सिंह की शहादत का समय हो, नेताजी सुभाष बाबू का दिल्ली चलो का जयघोष हो, गांधी जी का दांडी मार्च हो, ऐसे ही पड़ावों से प्रेरणा पाकर भारत ने आजादी हासिल की। मैं प्रयागराज महाकुंभ को भी ऐसे ही एक अहम पड़ाव के रूप में देखता हूं, जिसमें जागरूक होते हुए देश का प्रतिबिंब नजर आता है। तो महाकुंभ में क्या ऐसा पड़ाव है जहां हम भारतीयों को अब आजादी चाहिए? पीएम मोदी तो यही कह रहे हैं। अब किससे आजादी चाहिए, ये भी सवाल है। गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सब का देश की आजादी में योगदान है। भारत को गुलामी से आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तो क्या भारत गुलामी की राह पर चल रहा है? पीएम मोदी की स्पीच से तो ऐसा ही लगता है। तो आजादी क्या अपनी ही अगुवाई वाली सरकार से पीएम मोदी चाहते हैं या फिर यूपी की सरकार से चाहते हैं? अध्यक्ष जी, हमने करीब 1.5 महीने तक भारत में महाकुंभ का उत्साह देखा, उमंग को अनुभव किया। कैसे सुविधा असुविधा की चिंता से ऊपर उठते हुए कोटि कोटि श्रद्धालु श्रद्धा भाव से जुटे, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। उत्साह और जोश के साथ दुनिया ने इस विलाप को सुना, चित्कार भी गूंजी, मन मस्तिष्क हिलाकर रख देने वाली तस्वीर भी सामने आई। और इस त्रासदी को असुविधा का नाम देकर पीएम मोदी कुंभ में आए 50 करोड़ श्रद्धालुओं को इग्नोर कर रहे हैं। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है। जब अलग अलग भाषा बोलियां बोलने वाले लोग संगम तट पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखती है, एकता की भावना बढ़ती है। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। पीएम मोदी सरेआम कह रहे हैं महाकुंभ में छोटे और बड़े का भेद नहीं दिखा। झूठ को पीएम मोदी गजब ही तरीके से सच में बदल रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा तो इस बात का अफसोस है कि पीएम मोदी ने महाकुंभ में जिनकी जान गई उनको लेकर कुछ नहीं कहा। एकता दोस्तों दिखी, एकता उन रोते हुए लोगों के बीच, उत्तर भारत के हों या दक्षिण भारत के, सबने एक स्वर में असुविधाओं को लेकर अपना विरोध जताया। हैरानी तो इस बात की रही, अगर पीएम मोदी के मुताबिक महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ तो उन्होंने इस आयोजन के लिए सीएम योगी का नाम लेकर उन्हें क्रेडिट नहीं दिया। उन्होंने ये क्रेडिट सबके बीच बांट दिया। चलो, सीएम योगी को तो उस दुख से छुटकारा मिल गया। उनकी अगुवाई में महाकुंभ में जो भी अव्यवस्थाएं फैली उसके लिए वो नहीं, बीजेपी के सारे लोग जिम्मेदार हैं।
हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था।